आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जिन्होंने पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाकर बीजेपी में विलय किया था, आज राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से उनको अधिसूचित कर दिया गया कि वो अब बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या अब 113 हो गई है, जो कि पहले 106 थी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने बताया कि जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी के अब सदस्य हो गए हैं, उनके पिछले चुनाव के एफिडेविट के मुताबिक ये सब अरबपति हैं और इनके कुल संपत्ति को अगर औसतन देखा जाए तो प्रति सांसद 818 करोड़ 50 लाख 35,420 रुपया पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो आम लोगों की बात करती है, उनके सभी सांसद राजनीतिक लोग नहीं थे। ये कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपति थे जो अपने निहित स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब वो बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। अजय माकन ने यह भी कहा कि पंजाब एक सरहदी प्रदेश है और वहाँ की स्थिति काफ़ी संवेदनशील है और कहीं ना कहीं 80 के दशक जैसे हालात फिर से पंजाब में बन रहे हैं, जहाँ अलगाववादी तत्व अपना सर उठा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी में और भी बड़ी टूट हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि पंजाब एक बहुत संवेदनशील स्टेट है, ऐसा प्रदेश है जो सरहदी इलाका है और पूरे देश की नज़र उस पर रहती है, ऐसे में बीजेपी जो सिर्फ पिछले चुनाव में जिसके सिर्फ 2 विधायक थे और 6% के करीब उसका वोट पंजाब के लोगों ने उसको वोट दिया था, आज पिछले दरवाजे से 7 राज्यसभा में से 6 सांसद जो पंजाब के हैं उनको शामिल करवा के तकरीबन 86% के वोट पे पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पंजाब के मतदाताओं के साथ धक्का करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि पंजाब की जनता ये देख रही है कि किस तरह से बीजेपी पिछले दरवाजे से पंजाब में घुसने का प्रयास कर रही है, लेकिन पंजाब के लोग इसका माकूल जवाब देंगे। साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, वहाँ पे एक बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि जो भी लोग उसमें शामिल हैं वो अब हताश हैं। उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर रह के उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जिन्होंने पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाकर बीजेपी में विलय किया था, आज राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से उनको अधिसूचित कर दिया गया कि वो अब बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या अब 113 हो गई है, जो कि पहले 106 थी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने बताया कि जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी के अब सदस्य हो गए हैं, उनके पिछले चुनाव के एफिडेविट के मुताबिक ये सब अरबपति हैं और इनके कुल संपत्ति को अगर औसतन देखा जाए तो प्रति सांसद 818 करोड़ 50 लाख 35,420 रुपया पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो आम लोगों की बात करती है, उनके सभी सांसद राजनीतिक लोग नहीं थे। ये कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपति थे जो अपने निहित स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब वो बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। अजय माकन ने यह भी कहा कि पंजाब एक सरहदी प्रदेश है और वहाँ की स्थिति काफ़ी संवेदनशील है और कहीं ना कहीं 80 के दशक जैसे हालात फिर से पंजाब में बन रहे हैं, जहाँ अलगाववादी तत्व अपना सर उठा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी में और भी बड़ी टूट हो सकती है।
साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि पंजाब एक बहुत संवेदनशील स्टेट है, ऐसा प्रदेश है जो सरहदी इलाका है और पूरे देश की नज़र उस पर रहती है, ऐसे में बीजेपी जो सिर्फ पिछले चुनाव में जिसके सिर्फ 2 विधायक थे और 6% के करीब उसका वोट पंजाब के लोगों ने उसको वोट दिया था, आज पिछले दरवाजे से 7 राज्यसभा में से 6 सांसद जो पंजाब के हैं उनको शामिल करवा के तकरीबन 86% के वोट पे पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पंजाब के मतदाताओं के साथ धक्का करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि पंजाब की जनता ये देख रही है कि किस तरह से बीजेपी पिछले दरवाजे से पंजाब में घुसने का प्रयास कर रही है, लेकिन पंजाब के लोग इसका माकूल जवाब देंगे। साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, वहाँ पे एक बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि जो भी लोग उसमें शामिल हैं वो अब हताश हैं। उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर रह के उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जिन्होंने पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाकर बीजेपी में विलय किया था, आज राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से उनको अधिसूचित कर दिया गया कि वो अब बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या अब 113 हो गई है, जो कि पहले 106 थी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने बताया कि जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी के अब सदस्य हो गए हैं, उनके पिछले चुनाव के एफिडेविट के मुताबिक ये सब अरबपति हैं और इनके कुल संपत्ति को अगर औसतन देखा जाए तो प्रति सांसद 818 करोड़ 50,35,420 रुपया पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो आम लोगों की बात करती है, उनके सभी सांसद राजनीतिक लोग नहीं थे। ये कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपति थे जो अपने निहित स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब वो बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। अजय माकन ने यह भी कहा कि पंजाब एक सरहदी प्रदेश है और वहाँ की स्थिति काफ़ी संवेदनशील है और कहीं ना कहीं 80 के दशक जैसे हालात फिर से पंजाब में बन रहे हैं, जहाँ अलगाववादी तत्व अपना सर उठा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी में और भी बड़ी टूट हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि पंजाब एक बहुत संवेदनशील स्टेट है, ऐसा प्रदेश है जो सरहदी इलाका है और पूरे देश की नज़र उस पर रहती है, ऐसे में बीजेपी जो सिर्फ पिछले चुनाव में जिसके सिर्फ 2 विधायक थे और 6% के करीब उसका वोट पंजाब के लोगों ने उसको वोट दिया था, आज पिछले दरवाजे से 7 राज्यसभा में से 6 सांसद जो पंजाब के हैं उनको शामिल करवा के तकरीबन 86% के वोट पे पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पंजाब के मतदाताओं के साथ धक्का करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि पंजाब की जनता ये देख रही है कि किस तरह से बीजेपी पिछले दरवाजे से पंजाब में घुसने का प्रयास कर रही है, लेकिन पंजाब के लोग इसका माकूल जवाब देंगे। साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, वहाँ पे एक बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि जो भी लोग उसमें शामिल हैं वो अब हताश हैं। उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर रह के उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।